नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन लाइन के लिए डिस्टॉर्शन एंड लोडिंग का इफेक्ट देखा था। अब इस लेक्चर में हम ट्रांसमिशन लाइन की जनरल इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो आर हो, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, जितने भी प्राइमरी पैरामीटर हैं वो ऑल ओवर द लेंथ, अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हमें अगर ऐसी लाइन जिसमें पैरामीटर, प्राइमरी पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस तरह की लाइन की एनालिसिस करने के लिए मेथड इसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन की बजाय जो लम्प्ड लाइन होती है, लम्प्ड कांस्टेंट जिसमें होते हैं, उस लाइन से डिफरेंट होती है। अ सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर रिक्वायर्स अ मेथड ऑफ एनालिसिस समव्हाट डिफर फ्रॉम द एम्प्लॉयड इन सर्किट्स ऑफ लम्प्ड पैरामीटर्स। यानी कि एक ऐसी लाइन जिसमें लम्प्ड कांस्टेंट होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, उनकी जो एनालिसिस है वो इस ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर हैं वो ऑल ओवर द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। हैंस द वोल्टेज अप्लाई टू ईच इंक्रीमेंट ऑफ सर्टेन एडमिटेंस इज वेरिएबल। इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जब हम कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो भी कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस हम ऐड करते हैं, इंक्रीमेंट होता है, तो हर एक पॉइंट पर जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, क्योंकि ऑल ओवर द लेंथ जो सीरीज इम्पीडेंसेज हैं, सीरीज इम्पीडेंस है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि ऑल ओवर द लेंथ, वो अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए जो एक शंट कैपेसिटेंस के बाद जब अगले शंट कैपेसिटेंस पे आप जाते हैं तो बीच में कई सारे जो इंडक्टेंस इम्पीडेंस है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से अप्लाइड वोल्टेज रेगुलरली बदलता रहता है। द लाइन करंट अराउंड द लूप इज अ वेरिएबल। इसके साथ साथ जो लाइन करंट है वो भी ट्रांसमिशन लाइन के लूप जो बनता है उस लूप में वेरिएबल रहती है, जबकि लम्प्ड कांस्टेंट में जो लूप लाइन करंट है वो कांस्टेंट रहती थी। यानी कि जो करंट आपकी एक पॉइंट से कर रही है, एक लूप के अंदर करंट सेम अमाउंट रहता था। इट नॉट कांस्टेंट एज्यूम्ड इन लम्प्ड कांस्टेंट सर्किट्स। लम्प्ड कांस्टेंट का जो सर्किट है उसमें जब एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल होती है। हैंस सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज एनालाइज्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए इस तरह की नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। द नोटेशंस यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन डिफाइंड एज फॉलोज। अब इसकी एनालिसिस के लिए जो भी हम पैरामीटर यूज करने वाले हैं उनमें क्या क्या नोटेशंस हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू दी डेरिवेशन ऑफ द जनरल इक्वेशंस। सबसे पहले आता है आर, सीरीज रेजिस्टेंस। आर इज अ सीरीज रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू ओम पर यूनिट लेंथ में होती है ऑफ अ लाइन, पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। इसी तरह से एल, सीरीज इंडक्टेंस, हेनरी पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर, फेरड पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। जी, कंडक्टेंस, शंट लीकेज कंडक्शन बिटवीन कंडक्टर, मेहो पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। ये पैरामीटर हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ओमेगा एल, जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ओमेगा एल दैट इज सीरीज रिएक्टेंस, ओम्स पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। जेड इज अ सीरीज इंपीडेंस, हेनरी पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। ओमेगा सी, शंट susceptance मेहो पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। बाई इज इक्वल टू जी प्लस जे ओमेगा, दिस इज शंट एडमिटेंस मेहो पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। एक्स इज अ डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम द सेंडिंग एंड ऑफ द लाइन। यानी कि हम सेंडिंग एंड से एक्स डिस्टेंस पर हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू को वैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स डिस्टेंस पर हम मेजर कर रहे हैं सेंडिंग एंड से। आई इज अ करंट इन द लाइन एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर लाइन का जो करंट है वो हमने आई कंसीडर किया है। ई इज अ वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एट एनी पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वोल्टेज है कंडक्टर का वो ई है। और एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। लाइन की जो लेंथ है वो एल है। तो हम ये मानते हैं कि द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज एल, उसकी लाइन की ट्रांसमिशन लाइन की एल है। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है वो जेड, ओ एंड गामा है रेस्पेक्टिवली। द प्राइमरी कांस्टेंट आर, एल, सी एंड जी आर इन पर किलोमीटर, यानी उनको हम जो पर यूनिट लेंथ ली है वो किलोमीटर में ली है, तो हम यहाँ पर आर, एल, सी एंड जी की जो वैल्यू है वो पर किलोमीटर में कंसीडर करेंगे।
और हम ये भी मान के चलेंगे कि लाइन में डिस्टॉर्शन नहीं है, इसलिए जो भी पैरामीटर हैं आर, एल, सी एंड जी ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होते। द इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस ऑफ सेक्शन डी एक्स आर। अब हमने ट्रांसमिशन लाइन में एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया है जिसकी जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, जो लंबाई है वो डी एक्स है। तो उसका जो इम्पीडेंसेस होंगे, उसमें जो सेक्शन में जो इम्पीडेंस एडमिटेंसेस होंगे वो आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाइज बाई डिस्टेंस, क्योंकि पर यूनिट लेंथ हमने में कैलकुलेट करना है तो लेंथ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स एंड जी प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी। अगर फिगर 6.17 देखें आप तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने सेंडिंग एंड जो वी एस है जहाँ पर लगा, ये सेंडिंग एंड है, यहाँ से करंट आई एस फ्लो हो रही है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट माना एक्स और इसके बाद एक स्मॉल डिस्टेंस लिए डी एक्स, स्मॉल सेक्शन लिया है, तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो बाई है। तो इस पे एक्स डिस्टेंस और डी एक्स सेक्शन की डिस्टेंस में जो वोल्टेज देखें एक्स पॉइंट पर वो वी है और बाई पॉइंट पर वी प्लस डी वी है, क्योंकि स्मॉल सेक्शन के अंदर वोल्टेज हम डी वी मान रहे हैं, करंट डी आई मान रहे हैं। तो द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एक्स पे वी है और वाई पे वी प्लस डी वी है, तो वी माइनस वी प्लस डी वी, इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस कर दें, दैट विल इक्वल टू दी करंट विच इज फ्लोइंग एट दिस पॉइंट एंड मल्टीप्लाइड बाई इम्पीडेंस। तो करंट हो गई आई और जो इम्पीडेंस हो गया वो आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू डी एक्स हो गया। तो इससे हम डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस में आर प्लस जे ओमेगा एल आई। इसी तरह से करंट निकालेंगे हम इस पॉइंट पर, तो आई माइनस आई प्लस डी आई, इसकी करंट इसमें अगर आई फ्लो हो रही है स्मॉल सेक्शन में तो इस एक्स पॉइंट पर करंट आई है, तो बाई पॉइंट पर करंट आई प्लस डी आई होगी। तो आई माइनस आई प्लस डी आई इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी डी एक्स। तो डी आई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे तो माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिलती हैं, एक वोल्टेज की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हमें पता लग गया कि लेंथ के साथ में वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, और करंट का भी पता लग गया कि करंट में कितना चेंज, डी आई ओवर डी एक्स। अब हम डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस के साथ में। तो डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल एल, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं आर प्लस जे ओमेगा इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी गामा स्क्वायर है, तो डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एल। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई जब हमने इसमें रिप्लेस कर दिया आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी को गामा से। इक्वेशन 4 इज अ डिफरेंशियल, अगर आप देखें तो इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। द वैल्यू ऑफ करंट एट डिस्टेंस एक्स कैन बी वैल्यूटेड बाई सॉल्विंग द इक्वेशन। अब ये इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन करंट के टर्म में है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इससे हमें पता लग रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो इससे हमें करंट की वैल्यू पता लग जाएगी एक्स डिस्टेंस पर। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ी है आपने, यू कैन सॉल्व इट। तो इसका जो फाइनली सॉल्यूशन है वो आई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर गामा एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स है। ई टू द पावर गामा एक्स और ई टू द पावर माइनस गामा की गामा एक्स की वैल्यू को अगर हम हाइपरबोलिक फॉर्म में रखते हैं तो हमें पता, जो गामा ई टू द पावर गामा एक्स की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स होगी। इसी तरह ई टू द पावर माइनस गामा एक्स की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। इन दोनों वैल्यू को हम आई की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस ई टू द पावर गामा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, देन बी प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस ए माइनस बी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। यहाँ पर ए प्लस बी को हमने कैपिटल ए कांस्टेंट मान लिया और ए माइनस बी को बी मान लिया, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई, आई इज इक्वल टू ए कॉस गामा एक्स प्लस बी साइन गामा एक्स। आगे देखें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 वी गेट। अब इक्वेशन 5 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी आई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए गामा साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस बी गामा कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी डी आई ओवर डी एक्स है, पीछे हमने कैलकुलेटेड सेकंड इक्वेशन। इसमें अगर हम डी आई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है ए और बी के फॉर्म में, तो v इज वो पुट कर देते हैं, तो v इज टू माइनस 1 अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई ए गामा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी गामा कॉस हाइपरबोलिक एक्स।
तो बिकॉज हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी है, तो अब हम गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो इसमें से हमने गामा ए गामा बी गामा में से गामा को हमने बाहर कांस्टेंट कॉमन ले लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो वी इज इक्वल टू माइनस आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई ए साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। तो इसलिए v की वैल्यू जो हो जाएगी, अब यहाँ पर जो आप देखें तो ये जो वैल्यू है आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी अपॉन जे ओमेगा सी, तो ये वैल्यू जेड ओ की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पर जेड ओ की वैल्यू पुट कर दें, जेड ओ को से रिप्लेस कर दें उस वैल्यू को, तो वी इज इक्वल टू माइनस जेड ओ ए साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स होगी। अब हम ये मानते हैं कि बिकॉज एट एक्स इक्वल टू जीरो, अभी हमने एक्स डिस्टेंस पे ये वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर हम x को जीरो कर देते हैं तो जो i की वैल्यू है वो सेंडिंग एंड पे जो करंट है उसके बराबर हो जाएगी, और v की वैल्यू सेंडिंग एंड पे वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो हम i इज इक्वल टू आई एस, वी इज इक्वल टू वी एस, और x इक्वल टू जीरो पुट कर दें इस इक्वेशन में 7 में 5 में और 7 में, तो हमें करंट की सेंडिंग एंड पे करंट और वोल्टेज पता लग जाएंगे। तो हमने यही किया, आई एस इज इक्वल टू ए कॉस, अब हमने वैल्यू पुट कर दी, आई एस इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स की जगह जीरो रख दिया, प्लस बी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स की जगह जीरो रख दिया, और आई की जगह आई एस रख दिया। तो आई एस की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई आई एस इज इक्वल टू ए। सिमिलरली इक्वेशन 7 में हम पुट कर देंगे वैल्यू आई इज इक्वल टू आई एस, वी इज इक्वल टू वी एस एंड एक्स इक्वल टू जीरो। तो वी की जो वैल्यू है वो वी एस इज इक्वल टू माइनस जेड जीरो ए साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी। तो इससे वी एस की जो वैल्यू है वो माइनस जेड ओ बी हो गया, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो वी एस अपॉन जेड ओ हो गया। तो इक्वेशन 8 और 9 के द्वारा हमने जो कांस्टेंट थे इक्वेशन में ए और बी के, वो दोनों को कैलकुलेट कर लिया बाय पुटिंग दी एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 5 और 7। 5 और 7 में अब ए और बी जो हमने कांस्टेंट पैरामीटर निकाले हैं इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस बी की वैल्यू वी एस अपॉन जेड जीरो निकाला, तो वी एस अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। तो इसलिए v इज इक्वल टू वी एस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स माइनस आई एस जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स, ये वी की इक्वेशन आ गई हमारे पास में। इक्वेशन 10 एंड 11 आर शोइंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट डिस्टेंस x। तो जो 11 इक्वेशन और 10 है ये वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू है एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर। इस तरह से हम किसी भी डिस्टेंस पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू को इस इक्वेशन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको x को रिप्लेस करना है कि x की वैल्यू कितनी है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर आप उसे मेजर कर रहे हैं, देन यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। करंट एंड वोल्टेज रेफर टू लोड एंड, अगर करंट और वोल्टेज को लोड एंड पर रेफर करते हैं तो आप फिगर 6.18 देखें, तो इसमें वी एस सेंडिंग एंड पे वोल्टेज है, एक्स डिस्टेंस पर जो करंट फ्लो हो रही है इस लाइन में वो आई है, और जो जहाँ पर जो सेक्टर ऑफ सेक्शन है इस सेक्शन से वो करंट डिवाइड होकर आई माइनस एक्स रह जाती है, तो आई माइनस एक्स जो कि आई आर है दूसरे सेक्शन में, तो जेड आर जो इम्पीडेंस है। तो अगर इससे हम कैलकुलेट करें तो वी इज इक्वल टू माइनस जेड ओ ए साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। फ्रॉम फिगर 6.18 में x की वैल्यू हम l पुट कर दें, क्योंकि x हमने l डिस्टेंस लिए, i की वैल्यू को IR कर दें कि वहाँ जो करंट I फ्लो हो रही थी वो IR करंट है, और v की वैल्यू को VS प्लॉट प्लेस कर दें, तो हमारे पास IR और VR की वैल्यू हमें मिल जाती हैं इक्वेशन 12 और 13 से। इक्वेशन 12 और 13 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू मिलती है, जैसे हमने पहले निकाली थी उसी तरह से इनको निकालेंगे। तो a की वैल्यू वी आर अपॉन जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ऐसी बी की मिलेगी। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए और बी इन इक्वेशन 5 और 7। अब 5 और 7 वगैरह से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई आर कॉस गामा वल एल माइनस एक्स माइनस वी आर अपॉन जेड ओ साइन गामा एल माइनस एक्स। इसी तरह 15 में वी जो इक्वेशन है वी इज इक्वल टू वी आर कॉस हाइपर कॉस गामा एल माइनस एक्स माइनस आई आर जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल माइनस एक्स। ये 14 और 15 इक्वेशंस हमें मिल गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।